हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। और सब्सक्राइब लाइक आप कर दीजिएगा। वो आपके मैं आपको बताने जा रहा हूँ। कक्षा 10 अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26। समय 2 घंटा। कक्षा 10 पूर्णांक 50, विषय गणित। तो आज हम लोग प्रश्न प्रश्न हल करेंगे। तो क्या है प्रश्न? सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो हम लोग पहला प्रश्न देखेंगे कि कड़ी में, ये देखें, सिद्ध कीजिए कि कड़ी में एक बटा कड़ी में दो एक अपरिमेय संख्या है। तो कैसे सिद्ध करते हैं, आइए चलिए देखते हैं। तो हम लोग सिद्ध करेंगे कि माना एक बटा कड़ी में दो एक परिमेय संख्या है। मान लिए आप लोग एक बटा परिमेय संख्या हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, 1/2। तो इसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। तो इसीलिए हम लिखेंगे a/b, जहाँ a व b सहभाज्य है, जहाँ b नॉट इक्वल टू बराबर 0 के है। ठीक, ओके गाइस। तो हम लोग ये देख लिए। अब उसके बाद क्या करेंगे, हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, इसका इसमें गुणा करा दें, इसका इसमें गुणा कर दें, या इसका इसमें या इसका इसमें। हम तो इसका इसमें करा, तो यहाँ पर कड़ी में 2b हो जाएगा ना दोस्तों। फिर बराबर a हो जाएगा। ये हो गया समीकरण 1। ओके, तो अब हम लोग क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे। तो लिखेंगे यहाँ पर दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर तो क्या होगा, 2b का स्क्वायर बराबर a का स्क्वायर। अब हम लोग दोनों पक्षों का जब वर्ग किए तो यहाँ पर क्या क्या आ जाएगा, तो इसका 2b स्क्वायर बराबर a स्क्वायर हो जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, b स्क्वायर, 2 नीचे चला जाएगा तो a स्क्वायर बटा 2 हो जाएगा। तो अब हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे, अब लोग हम यहाँ पर लिखेंगे ए स्क्वायर 2 से विभाजित है तब अगर दोस्तों ए स्क्वायर जब विभाजित है तो ए भी 2 से विभाजित होगा ही, आपको पता। अगर कोई संख्या उसी संख्या से विभाजित हो रही है तो हम क्या लिखेंगे, तब 2 भी ए से विभाजित होगा। ये हो गया दोस्तों। अब हम लोग क्या करेंगे, पुनः मानेंगे, मतलब पुनः माना क्या माना, ए के जगह पर 2c। ठीक, जहाँ c क्या है, c एक पूर्णांक संख्या है। ठीक, c एक पूर्णांक है, जहाँ पर c एक पूर्णांक है। ओके दोस्तों, तो हम लोग अब यहाँ पर क्या करेंगे, तो ये b स्क्वायर बराबर a के जगह पे क्या मांगा है, 2c स्क्वायर बटे 2। ठीक, ओके दोस्तों। तो यहाँ पर b स्क्वायर हो जाएगा बराबर 2 दूना 4, स्क्वायर करेंगे 4c हो जाएगा। फिर यहाँ पर स्क्वायर, ओके 2। अब इसको हम 2 से काटेंगे, 2 हो जाएगा, 2c हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग इसको क्या लिखते हैं, स्क्वायर, यहाँ पर c स्क्वायर इसके नीचे हम लोग अगर ले आएंगे तो हम लोग इसके नीचे ले आ सकते हैं। अगर नीचे 2 यहाँ पर जो बचा था उसको हम लोग यहाँ पर लिख देंगे। अब फिर से यहाँ पर लिखेंगे b स्क्वायर विभाजित है 2 से, अतः v भी विभाजित होगा 2 से, v भी विभाजित होगा 2 से। तो हम लोग का यहाँ पर हम लोग माने थे कि जहाँ
वह भी एक सहभाज्य संख्या, सहभाज्य का HCF हमेशा एक आता है। तो यहाँ पर उसका गुणनखंड 2 आ रहा है, यहाँ पर भी 2 आ रहा है, पर वहाँ पर 1, इसीलिए यह हमारी विरोधाभास के कारण उत्पन्न हुआ है। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे यह हमारी विरोधाभाव से उत्पन्न हुआ है। फिर यहाँ पर लिखेंगे अतः 1/2 एक अपरिमेय संख्या है। तो दोस्तों आप लोग ऐसे ही करेंगे और ये पेपर में पक्का एकदम 6 नंबर का आता है दोस्तों, आप सभी लोग कर सकते हैं, देख लीजिए। तो चलिए फिर दूसरा सवाल करते हैं। एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग 4 तथा गुणनफल 1 है। तो हम लोग को बहुपद ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ता है, एक फार्मूला होता है, देखते हैं, चलिए आइए। तो क्या होता है, x² माइनस योगफल x प्लस गुणनफल। तो हम लोग क्या करेंगे, तो x² योगफल कितना दिया है, योग इसका दिया है 4x प्लस गुणनफल दिया है 1। तो हम लोग इसका करेंगे x² माइनस 4x गुणा फिर प्लस 1। तो दोस्तों ये हो गया इसका द्विघात बहुपद, यही हो गया। तो दोस्तों आंसर हो गया प्रूव्ड। तो चलिए दोस्तों अब इसके आगे हम लोग देखते हैं सब प्रश्न संख्या 3। समीकरण x प्लस वाई बराबर 5 है और 2x 3y बराबर 4 है को विलोपन विधि से हल कीजिए। विलोपन विधि से, चलिए दोस्तों तो विलोपन विधि से हल कीजिए। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे विलोपन विधि, ठीक। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं विलोपन विधि से। विलोपन विधि से क्या करना पड़ता है, पहले हम लोग को देखेंगे कि कोई संख्या बराबर कि नहीं। तो पहला x प्लस वाई बराबर 5 समीकरण संख्या 1, 2x माइनस 3y बराबर समीकरण संख्या 2। तो हम लोग ये देखेंगे समीकरण एक से विलोपन विधि करने के लिए दोनों एक संख्या है इसमें या इसमें बराबर रहना चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, ये बराबर यहाँ पर 2 से गुणा करेंगे तो बराबर है। तो हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 1 में 2 से गुणा करने पर, समीकरण 1 में 2 से गुणा करने, तो यहाँ पर 2x प्लस 2y बराबर 5 हो जाएगा दोस्तों। फिर यहाँ पर समीकरण संख्या 2, समीकरण 2 लिख दो, 2x माइनस 3y बराबर 4 समीकरण संख्या 2। अब हम लोग इसको घटाने पर, विलोपन विधि से हल करना है, तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर हम लोग कर देंगे घटाने पर ये कट जाएगा, 5y बचेगा दोस्तों, फिर बराबर 1 बचेगा। तो y बराबर माइनस बचेगा दोस्तों, क्योंकि बड़ा चिन्ह माइनस, ओके। तो y बराबर 1/-5 आ जाएगा। अब इसको हल करेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर। तो यहाँ पर लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर। तो दोस्तों y का मान समीकरण 1 में रखने पर तो क्या होगा, ये देखिए x प्लस y का मान क्या है 5, फिर बराबर
5। तो यहाँ पर x, तो हम लोग यहाँ पर बराबर लिखकर हम लोग इसको इधर लेके जाएंगे तो प्लस माइनस माइनस होता है, फिर माइनस होता है, प्लस होता है, तो हो जाएगा दोस्तों। फिर यहाँ पर इसका एलसीएम ले लेंगे हम लोग, x बराबर 5 1, तो x बराबर 26/5 आ जाएगा दोस्तों। प्रूव्ड हो गया। तो दोस्तों ऐसे ही हम लोग करेंगे प्रश्न संख्या 3। इसको गुणनफिति द्वारा हल करना है। तो दोस्तों ये हल कर लीजिएगा। समांतर श्रेणी 30वां पद ज्ञात कीजिए। 30वां पद मतलब दोस्तों 30वां पद ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर तो दिया है a बराबर, हम लोग को दिया है a बराबर 10, d बराबर -3, 30वां पद। तो दोस्तों हल करेंगे a बराबर 10, तो d निकालने के लिए d बराबर a2 माइनस a1 करेंगे। तो d बराबर a2 कितना दिया है 7 माइनस d बराबर -3, d बराबर -3 आ गया। ठीक, ओके। तो अब हम लोग को निकालना है 30वां पद, a प्लस 29 d के फार्मूला। तो a का मान कितना दिया है 10 प्लस 29 गुणे -3। ठीक दोस्तों, तो 10 प्लस 29 दिया, 10 प्लस 29 दिया 87 होगा दोस्तों। ओके, तो अब 10 माइनस 87 तो -77 ANS 77, इसका मान 77 तीसरा पद होगा। ओके दोस्तों, तो ऐसे ही हम लोग और प्रश्न करेंगे। ये बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। किन्हीं 6 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो दोस्तों कड़ी में 3 एक पर में अभी जो जैसे किए वैसे कर लीजिएगा। द्विघात बहुपद शून्य को ज्ञात कीजिए। शून्य का युगफल ज्ञात करके उसका गुणनफल ज्ञात कीजिए तथा गुणांकों के बीच संबंध में तथ्य का जांच कीजिए। रैखिक समीकरण युग्म प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। 2 क्रमागत संख्या पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योगफल 365 है। तो इसको दोस्तों हम सूत्र बता दे रहे हैं। तो इसका सूत्र होगा 2 क्रमागत, तो x प्लस 1 बराबर 365 होगा। तो इसका गुणा इसमें करें एक्स स्क्वायर प्लस इसका इसमें करें एक्स हो जाएगा, फिर बराबर 365। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स यहाँ पर -365 बराबर 0। अब दोस्तों इसको हल कर लीजिएगा, इसके आगे आ जाएगा ये आंसर। 3 अंकों वाली 7 से कितनी संख्या विभाज्य होगी। तो हम लोग दोस्तों 3 अंकों वाली 7 से विभाज्य होने वाली संख्या देखेंगे। तो हम लोग पहले 9 9 9 3 अंक वाली संख्या होगा, इसको हम लोग 7 से भाग देंगे अगर, तो यहाँ पर 7 से कम 7 हो जाएगा, 2 बचेगा, 7 चौका 28 हो जाएगा। तो यहाँ पर बचेगा कितना बचेगा दोस्तों, 1 बचेगा, 9 बचेगा, फिर 7 दूना 14, 5 बचेगा। तो हम लोग दोस्तों 999 से 5 घटा देंगे तो कितना 4 9 9, ये संख्या इतनी संख्या 7 से ये संख्या विभाजित हो जाएगी 142 बार में। ओके दोस्तों, तो हम लोग फार्मूला ज्ञात कर लेंगे। तो 7 एकक संख्या 14 21 डैश 9 9 4। तो हम लोग संख्या ज्ञात कर लेंगे। a बराबर 7, d बराबर -7 हो जाएगा दोस्तों, निकाल लेंगे आप लोग। फिर हम लोग को ज्ञात करना है संख्या। तो इसका मान लीजिए हम लोग को ये लास्ट 994 है, तो हम लोग ये 9 9 9 4 ये कितना पद है, nवां पद है। तो हम लोग दोस्तों फार्मूला लगा कर ज्ञात कर लेंगे a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 994। ठीक दोस्तों, तो आइए और प्रश्न देखते हैं हम लोग। ये तो आकृति में यदि LM/LCB तथा LN/DB/CD के हो तो बराबर हो तो सिद्ध कीजिए कि AM/AB AN/AD है। तो दोस्तों आप लोग बराबर कर के हल कर लीजिएगा। तो और हम लोग देखते हैं एक्स अक्ष पर बिंदु ज्ञात कीजिए। इतना ये भी आप लोग हल कर सकते हैं दोस्तों। किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 2 अंकों का योग है, 2 अंकों का योग यानी दोस्तों 2 अंकों का योग मैं आपको बता देता हूँ। 10x प्लस वाई बराबर 9 है। तो इसको उल्टा करने पर तो हम लोग का 10y प्लस
x बराबर 9। इसको हल कर लीजिएगा दोस्तों, आ जाएगा आंसर। तो अब आगे चलते हैं। यदि AP का प्रथम पद प्रथम 7 पदों का योगफल 7 पदों का योगफल यानी कि दोस्तों 7 पदों का A + 6D का योगफल कितना है? 49 है। फिर दोस्तों 17 पदों का योग, फिर 17 पदों का A प्लस, फिर यहाँ पर बराबर लिख के A + 16D का भी 49 है। तो हम लोग दोस्तों ऐसे ही ज्ञात कर लेंगे। अब एक कटोरी उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग के निर्माण लगता रुपये में उस दिन के निर्माण किए बर्तनों की संख्या के दुगने से अधिक थी। यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत ₹90 थी तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात कीजिए। तो हेलो दोस्तों, तो मैं ये प्रश्न खत्म हो गया। और ये चैनल, आप लोग को चैनल अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कीजिए, आप सब्सक्राइब और लाइक कीजिए। तो दोस्तों हम पेपर आपको दिखा दे रहे हैं, पूरा यही पेपर है, देख लीजिए। 2025 का एकदम यही पेपर है, देख लीजिए दोस्तों। तो धन्यवाद दोस्तों आप लोग को। चलिए चलते हैं, बाय बाय।